নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 8वें अध्याय में, और आज हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे। श्लोक संख्या 21। कृष्णया वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्लोक संख्या 27 तक करेंगे, ठीक है? थोड़ा नोट कीजिएगा, 27 तक। यस माता जी, पिंकी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। यस। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। ओके, ये तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ना, एकदम रीड एकदम फ्लुएंटली। ओके, तोड़ 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 करके नहीं, फिर से पढ़िए। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ Yes. जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। यस। किसी का कोई प्रश्न है अनुवाद में? नहीं तो तात्पर्य शुरू कीजिए। तात्पर्य: किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले श्री भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी मनुष्यों के उपद्रव का शमन करने हेतु अपनी असीम ऐश्वर्य की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अवतार की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने वास्तविक माता पिता राजा वसुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को प्रकट होते ही त्याग दिया और यशोदा माता की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर रह सके। उसीलिए बहुत अप्रोचेबल था कृष्ण, बिकॉज ग्वाल बाल का ग्वाल बाल देखने पर रक्षक पालन करने वाले का पुत्र है, राजा का पुत्र, राजकुमार नहीं है, तो आराम से उनको एक्सेसिबल है कृष्ण। रामचंद्र जी से जैसे नहीं है। आगे। अतएव भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने श्री भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाएं अद्वितीय है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए क्या क्या भगवान क्या के साथ अवतरित हुए थे? पार्षद और भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। यस, क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं लिस्ट में आप लोग? ये सामग्री में एक एक करके बताइए कोई।
और क्या क्या के साथ अवतरण हुए भगवान? प्रभु जी गोवर्धन पर्वत, 1 नंबर गोवर्धन, यमुना, यमुना, यमुना जी 2, 8 सखियों के साथ, और पार्षद में आ गया सब। गोवर्धन, यमुना, मंडल, गौ माता, ब्रजभूमि, ब्रजभूमि, रास मंडल, ब्रजभूमि। हाँ हाँ सबसे बड़ा चीज। गोमाता ठीक है, वो गावी और वो तो सब पार्षद में आ गए। निधिवन प्रभु जी, राधा कुंड, श्याम कुंड प्रभु। राधा कुंड, श्याम कुंड, यस वेरी नाइस। ब्रजभूमि, यस आगे। হরে কৃষ্ণ প্রভু কদম্ব গাছ হবে? কদম্ব গাছ লিভিং এন্টিটিস সব পার্শ্বদের মধ্যে চলে আসে, আচ্ছা ঠিক না? শান্তরসে কদম্ব গাছ তো ভগবানের ধামে শান্তরস দিয়ে ভগবানকে আস্বাদন করিয়েছেন। হ্যাঁ আসবেন তো নিশ্চয়ই, সবকে নিয়ে এসছে ভগবান, সবাইকে নিয়ে, ঠিক। হরে কৃষ্ণ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के निवासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें से भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गायों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में श्री भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के प्रति विशेष दयालु हैं, जिसका अर्थ यह है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं 2 बातों पर निर्भर करती है। प्रथम तो ब्राह्मण संस्कृति तथा द्वितीय गो रक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है वहाँ भगवान श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो ये 2 चीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा समाज में। एक है ब्राह्मणिकल कल्चर और दूसरा है गोरक्षा। आप लोग देखिए, जो शहर में या जो राज्य में ये 2 चीज का ख्याल रखा जाता है, वो राज्य देखिए बहुत समृद्धिशाली है। जैसे हमको लगता है गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान बहुत समृद्धिशाली है। हमको मालूम नहीं महाराष्ट्र भी हमको लगता है काउ प्रोटेक्शन तो है। और उत्तर प्रदेश, यस, गोरक्षा तो बहुत ही अच्छा है, और ब्राह्मणिकल कल्चर भी बहुत जगह है। প্রভু উড়িষ্যা হবে পুরী? उड़ीसा, यस वेरी गुड एग्जाम्पल। उड़ीसा, यस बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपके धाम की जय। यस। तो वहाँ तो प्रभु बहुत अच्छा लगा, पूरी शहर में मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर में अगर मौका मिलेगा तो हम बसेंगे प्रभु। मेरे को बहुत अच्छा लगा। पक्का पुरी में? सचमुच बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं वहाँ का। ऐसा मेरा एक सपना है कि अगर कभी मौका मिला भगवान उस लायक बनाएंगे तो पूरी शहर को चुने प्रभु। देखते हैं आगे इच्छा, थोड़ा समुद्र में थोड़ा देख के बस। उससे भी चैलेंज लेंगे। तो ये सब राज्य में देखिएगा, ये ब्राह्मणिकल कल्चर और काउ प्रोटेक्शन, स्पेशली उड़ीसा में तो ब्राह्मणिकल कल्चर बहुत अच्छा है, काउ प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, गोरक्षा एंड ऑल दिस, इसीलिए समृद्धशाली है उड़ीसा। आई डोंट नो फाइनेंशियली कितना, लेकिन पीपल आउट देयर आर वेरी वेरी पायस, बहुत रिलीजियस स्टेट है उड़ीसा। 22 नंबर श्लोक। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकजमालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। नमस्ते पंकजांगये। ये मेमोरी श्लोक में, हाँ, ये कंठस्थ करना चाहिए। भगवान का गुण कीर्तन का बहुत चरम श्लोक है। तो हम लोग का पंकजांग्री प्रभु भी है ना, चरणनिवास प्रभु का भाई, तो उनका भी ये नाम ये श्लोक में हम लोग देखते हैं, पंकजांग्री। यस माता जी। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश नाभि है, जो सदैव कमल पुष्प की माला से शोभायमान है, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों में कमल अंकित है, ऐसे हे प्रभु
मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य तात्पर्य, यहाँ श्री भगवान के दिव्य शरीर के विशिष्ट चिन्हों में कुछ का वर्णन है जो उनके शरीर को अन्य मनुष्यों के शरीर से अलग करते हैं। भले ही श्री भगवान हम में से एक जैसे लगते हों, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को श्री भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वे स्त्री हैं। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु तीनों द्विज जातियों की नीच संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझाने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति श्री भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने हेतु अयोग्य होते हैं, तो भी वे श्री भगवान को आचार्य के रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं सहित समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। चूंकि पतित मनुष्य पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते, अतः भगवान गर्भोधक साई विष्णु के रूप में असंख्य ब्राह्मणों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होना स्वीकार करते हैं, जिनके दिव्य उदर के मध्य कमलवत नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है, और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए श्री भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अर्चा विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, यथा मन के अंदर बना रूप, लकड़ी से बना रूप, मिट्टी का रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, रेत रूप पर अंकित किया गया रूप इत्यादि। हरे कृष्ण। तो अर्च विग्रह कितने प्रकार के होते इस तात्पर्य के अनुसार? फिर से बोलिए। 1 नंबर मन, 2 नंबर दारू, हाँ, 3 दारू मानी लकड़ी, 3 नंबर हाँ, मिट्टी, चौथा 4 नंबर धातु मेटल, 5 नंबर रत्न, रत्न से भी होता है। ओके। 6 नंबर रंग माने वो आलेख रंग। होता है ना, आलेख को पेंटिंग। देखिए 7 नंबर और रेत पर अंकित किया, बालू से, मतलब बालू से। वो तो आप लोग पूरी में बीच में भी देखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा आर्टिस्ट है जो बालू में आप लोग देखे होंगे विग्रह का ऐसे ऐसे बनाया हुआ, ऐसे हाथ से। यस, आगे। श्री भगवान के इन समस्त रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं, अतएव श्री भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, यदि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। हरे कृष्णा। तो अल्पज्ञ व्यक्ति ये सब को क्या समझते हैं? क्या लिखा है? 2 सेंटेंस आगे लिखा था ना। ऐसे मंदिर जाने वाले पूजा मूर्तिक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। हाँ, इसका बड़े बड़े क्या लिखा? पूजा मंदिर क्या समझ नहीं आया, फिर से पढ़िए हिंदी में। ध्यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप का पूजा करते हैं, अतः श्री भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, यदि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते। मूर्ति पूजक? हाँ, तो ये वाला हमको भी समझना है, मूर्ति पूजक नहीं होते मतलब। Such temple visitors are not idolaters, as alleged by some men with a poor fund of knowledge. All the great acharyas established such temples of worship in our place just to favor less intelligent, and one should not pose himself as transcendenting the stage of temple worship, why one is actually in the category of Shudras and the women or less. বাংলা কি লেখা আছে করবি মাতাজি? বলছি প্রভু, আমি এখান থেকে বলছি, তাই ভগবান স্ত্রী, শূদ্র
এবং দ্বিজবন্ধুদের প্রতিও কৃপা পরায়ণ হন যদি তারা মন্দিরে গিয়ে তাদের জন্য প্রকাশিত ভগবানের বিভিন্ন রূপের आराधना करें। तो भगवान का ये जो अर्च्य विग्रह रूप है ये जीव को कृपा करने के लिए है कि अच्छा, जीव मंदिर में आएंगे, भगवान को दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। आगे এইভাবে যারা মন্দিরে जी बोलिए स्क्रीन के ऊपर थोड़ा बढ़ाएंगी माता जी। यस, थोड़ा जूम कर दीजिए शशि माता जी। यस, पढ़ুন आगे করবি माता जी। এইভাবে যারা মন্দিরে যান তারা সাধারণ পৌত্তলিক নন, যা যা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা অনেক সময় মনে করে থাকে। সমস্ত মহান আচার্যরা সর্বত্র অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের কৃপা করার জন্য এই প্রকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। যারা শূদ্র এবং স্ত্রী বা তার থেকেও নিম্ন স্তরে রয়েছে তাদের এমন ভান করা উচিত নয় যে তারা মন্দিরে ভগবানের পূজা করার স্তর অতিক্রম করেছে। ভগবানের শ্রী বিগ্রহের দর্শন শুরু করতে হয় তার শ্রী পাদপদ্ম থেকে। ঠিক আছে, ওটা আলাদা হয়ে যাই হোক, জিনিসটা ঠিক ক্লিয়ার হলো না। কি বলুন প্রভু, ওখানটা বুঝি বলুন। হ্যাঁ, জিনিসটা ঠিক আমারও ক্লিয়ার হলো না। বাংলায় হ্যাঁ। ওই ওয়ার্ডটা কি যেন বললেন? কোনটা? ইংলিশে লেখা আছে আইডিওলেটার্স, হিন্দিতে কি বললেন পিঙ্কি মাতাজি, আর আপনি বাংলায় কি এটা বললেন যে অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা হুম সমস্ত মহান আচার্যরা সর্বত্র না না, ওর অল্প আগের বুদ্ধি- সেন্টেন্স। আগের সেন্টেন্সটা সাধারণ हरे कृष्ण प्रभु जी। হ্যাঁ, এক সেকেন্ড পড়ুন করবি মাতাজি। পৌত্তলিক নন। হ্যাঁ, পৌতলিক। নন বলতে কি পুতুল বোঝাচ্ছে না কি বোঝাচ্ছে? হ্যাঁ, কারেক্ট पुतुल কারেক্ট पुतुल पुतुल আইডোলেটার্স, ইয়েস। তো এই বিগ্রহ কোনো জাস্ট পুতুলের মতো না, সাক্ষাৎ ভগবান। ইয়েস, करेक्ट करेक्ट, थैंक यू। यस, आगे पढ़िए पिंकी माता जी। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वस्त्र तथा मुख तक पहुंचे। उसे श्री भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना श्री भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्री भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने श्री भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे श्री भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने हेतु उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक सेकंड, लास्ट लाइन क्या बोला आपने? लास्ट सेंटेंस पिंकी माता जी। उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से वो धीरे तो ठीक धीरे है, ऊपर लास्ट सेंटेंस क्या बोला आपने? मुख चरण कमलों का दर्शन। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से होती है। चक्र में चक्र में एवरीथिंग देयर इज इन ऑर्डर। हिंदी में की लिखा प्रभु जी जैसे चरण हुआ, चरण, कमर, अव्वाच और मुख हुआ ना, तो बड़ी थी ना, तो छोटे थे भतीजा रूप में देख रही थी, तो इसीलिए समझ चरण में का आया। नहीं करके पहले जांग की, फिर वज की, फिर मुख की, तब लास्ट में पाँव पे की। चक्र मतलब सर्कल घूमा, वही चीज हुआ, फिर चरण पे आ गया, वही चीज बोल रहा, सर्कल हुआ। করবি মাতা जी লাস্ট সেন্টেন্সটা কি লেখা আছে বাংলায়? ধীরে ধীরে তার ঊর্ধ্বভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার মুখমণ্ডলে হরে এবং কৃষ্ণ, লাস্ট সেন্টেন্সটা পড়ুন, লাস্ট হ্যাঁ, সেন্টেন্স। পড়ছি। পরে তার শ্রী পাদপদ্ম দর্শন করেছিলেন। গোলকে সবকিছুই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অবস্থিত। ओके, यस शशि माता जी। कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे एक वर्ड है पार्थिव शरीर, वो नहीं समझ में आया। कौन सा अभी तब क्यों नहीं रोका आप जब वर्ड को देखा? अभी कौन सा सेंटेंस में बताइए। कई कई रूप जहाँ भगवान का बताया गया था, धातु रूप, और उसी में पार्थिव रूप है। पेंटिंग होगा शायद, पेंटिंग का समाधि प्रभु जी, समाधि रूप। বাংলায় পার্থিব শরীরকে বলা হয় যখন মারা যান তখন হ্যাঁ, যে হ্যাঁ। দেহটা পড়ে থাকে সেটাকে বলা হয়।
हाँ वो हिंदी में भी बोलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वहाँ समाधि होगा। कहाँ है पहले ये लोकेट बोलिए माता जी, कहाँ है ये? वो जहाँ पे कई रूप नहीं भगवान के दिए, कहीं रूप माने वो मूर्ति कहाँ का, वो दारू दारू ब्रह्म मिट्टी से बनता है हाँ वो हाँ सब, हाँ, वही उसी में दिया हुआ। उसी में पार्थिव रूप? हम लोग में रंग रूप दिया हुआ है, आपने पार्थिव रूप दिया ओ हुआ है। पेंटिंग, अच्छा पार्थिव। एक रंग रंग भी है रूप और अलग है। पार्थी भी है, पार्थी भी है। पार्थिव, पार्थिव का क्या अर्थ बताया संगिनी श्याम प्रिया माता जी? प्रभु जैसे समाधि रूप को भी बहुत लोग पूछते हैं ना, तो वही समाधि रूप, पार्थिव उसको बोलते हैं, पार्थिव रूप। थोड़ा उदाहरण दीजिए। उदाहरण पे जैसे महाप्रभु का लेटा हुआ रूप का हम लोग पूजा करते हैं ना, कई जगह है ना समाधि रूप में है ना, तो उसका भी तो पूजा किया जाता है। पार्थिव और रूप, जहाँ पार्थिव हाँ शब्द का पार्थिव अर्थ रूप, क्या है हिंदी में? ये मीन्स जैसे होता है शरीर, जो मरा हुआ हाँ मरा हुआ शरीर को पार्थिव शरीर कहते हैं। पंकज प्रभु मौन व्रत में है, लिखे हैं स्टोन, पार्थिव माने पत्थर। अच्छा, एनीवेज इंग्लिश में पेंट लिखा है, बांग्ला की लिखा से करो भी माता पेंट जी? तो लिखा है, पेंट का रंग लिखा है प्रभु इसमें। नहीं, पेंट के बदले पार्थिव लिखा है क्या? नहीं नहीं प्रभु, पेंट के पेंट बदले तो यहाँ पे अलग है, रंग रूप है, रंग रूप है। रंग रूप भी है, अलग है, रंग रूप भी है ओ इसमें। फिर वो सैंड वाला, वो बालू बालू वाला के बदले पार्थिव हम लिखा है लोग में क्या? नहीं दिया हुआ पार्थिव रूप, इसीलिए। दिया हुआ प्रभु जी, बालू भी। बालू भी दिया है, पार्थिव भी दिया है। अच्छा, प्रभु जहाँ पे उनको तीर लगा था किस रूप में पूजा होता है? कौन सा कृष्ण भगवान को जहाँ पे तीर लगा है विग्रह है? उनका किस विग्रह है। विग्रह है? प्रभु जी यहाँ पे हम हिंदी में लकड़ी नहीं दिया हुआ, दारू दिया हुआ है ना, दारू दारू ब्रह्म। नहीं दिया, नहीं दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। 23 हम लोग में नंबर, लकड़ी दिया हुआ है। क्या हुआ? 23 नंबर श्लोक। यथा ऋषिकेश खलिना देवकी यथा ऋषिकेश खेरन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरम सुचर्पिता कंसेन रुधाति चिरं शुचाप्युतः विमोचिताहं च सहत्मजा विभो त्वएव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यस, पढ़िए माता जी। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा हे देवों के देव, आपने दीर्घकाल तक बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। तात्पर्य, तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति वसुदेव सहित बंदी गृह में कैद किया गया था, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वह देवकी के आखिरी पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने भगवान श्री कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण बालवध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों सहित अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर बहुत अधिक अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि उन्होंने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती की विधवा थी और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक न था। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में श्री भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाता है। श्री भगवान के प्रति श्री भगवान के प्रति जितनी अधिक नेटवर्क कट रहा है पिंकी माता जी। अनुरक्ति होगी, फिर से बोलिए, नेटवर्क कट अधिक गया। सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, नेटवर्क कट रहा था, फिर से बोलिए। जो अधिक संकट में होता है, हाँ यहाँ से बोले, हम्म, जो अधिक संकट में होता है, कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में श्री भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाता है। श्री भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी,
भक्त को उतनी ही अधिक सफलता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरि बोल। হরে কৃষ্ণ প্রভু, Yes. এখানে গোলকে সবকিছুই শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে অবস্থিত, মানেটা কি বলতে চাইছে আগের শ্লোকে? মানে একটা সার্কেলে যেমন ক্রোনোলজিক্যালি, কারণ কি ওটা বিশেষ সাইকেল হয় না, বিশেষ সাইকেল গোলকে, মানে একটা কোনো গোল আকারে হুম, সব জিনিস ক্রোনোলজিক্যালি হয় না, আবার ফেরত আসলো, আবার ফেরত আসলো। তো আমি এটাই বুঝতে পেরেছি, চরণ নাভি দর্শন করার ব্যাপারে বলছে। দর্শনের ব্যাপারে বলছি, কিন্তু জিনিসটা বুঝতে পারলাম না ঠিক। চরণ, সেটাই। নাভি, বক্ষস্থল, মুখমণ্ডল, তো এটা কি আবার বারবার এইভাবেই আসে নাকি, কি এটা বুঝতেই পারলাম না। नहीं नहीं, वो उनका कहने का मतलब वो कि ये नियम है, इसी तरह लोगों को भक्त को देखना चाहिए। गोल क्या प्रभु, सोच के बोलिए पहले। गोलोक, गोलोक माने क्या, सर्कल में देखना चाहिए क्या, बोलिए समझाइए अच्छा से। ये भगवान के मंदिर में जाकर, वहाँ के मंदिर में जाकर वो भगवान के मूर्ति को इसी क्रम में देखने के लिए इसी क्रम, यहाँ वो तो लाइन, बताया वो तो गया। हम समझ गए, वो तो पिछला लाइन था, लेकिन ये अच्छा। गोलोक वाला लाइन समझाइए। गोलोक नहीं है, पर चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से होती है। तो क्रम तो समझ में आ गया, गोलोक कहाँ लेकिन लिखा हुआ है? सर्कल में, सर्कल लिखा हुआ है, बंगाली में गोलोक लिखा हुआ है, हिंदी में क्रम। चक्र प्रभु लिखा हम हुआ लोग में चक्र लिखा है, हाँ, तो उसको सर्कल। समझाइए हाँ, ना। वही चक्र। चक्र कहाँ से आ गया? गोलोक मीन्स गोल, चक्र जो भी है, क्रोनोलॉजिकली आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट इज सर्कल? कोई समझाए तो समझाइए, कोई अगर आप में से कोई समझ गया तो समझाइए, हम समझा नहीं। ओके प्रभु जी हिंदी में सरल भाषा वही लिखा है कि चरण, जंघा, वक्ष, मुख, ठीक है, फिर उसी का फिर सर्कल बताया गया प्रभु। हरे कृष्ण। 24 नंबर श्लोक। विशन महाग्ने पुरुषदा दशानद असत् सभाय वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेक महारथश्रतो द्रोणी अस्त्रातश्च स्म हरे अभिरक्षितः हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीषण अग्नि से, नर भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। पॉइजन का विषय क्या, वो विष वाला क्या? हमें हाँ, आपने हमें विषाक्त भोजन से, मतलब विष वाला भोजन जब वो मिला तो भीम को बचाया था ना। हाँ, भीम को खीर में और कोई दिया घटना गया हुआ था था। क्या, विषाक्त भोजन, और कुछ घटना हुआ था क्या महाभारत में? नहीं, विष वाला तो वही भीम का। अच्छा, दूसरा क्या है, विषाक्त भोजन के बाद क्या है? भीषण अग्नि से, वो तो जब लाक्षागृह लाक्षागृह में, उसके बाद क्या है? लगा था प्रभु जी, नर भक्षियों से, नरभक्षियों से। वो कब? जब जंगल में थे वो लोग जो हिडिंबा से शादी किए थे, वो भीम जी जब नरभक्षियों से थे ना, तब भगवान उनको रक्षा किए, फिर तब भीम जी वहां से उनके लड़की से शादी की। वो लोग तो नरभक्षी तो थे। एक और कथा थी प्रभु, जिसमें ब्राह्मण को हर किसी के परिवार से कुछ देना होता था उस हाँ, समय, वो राक्षस से। वो हाँ। कथा है, एक नरभक्षी राक्षस। अच्छा, उसके बाद क्या है? दुष्ट सभा से, दुष्ट सभा से, द्रौपदी के करेक्ट करेक्ट, द्रौपदी का वस्त्र था बचाया। यस। और वनवास काल में कष्टों से, यस, और महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया, और अभी, और आपने अभी अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। अरे वो तात्पर्य यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रही, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक निरंतर एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े।
उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उनकी टोली के लोग संकटों में डालते रहे और हर बार भगवान श्री कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई तथा एक बार द्रौपदी को घसीट कर बाहर लाया गया और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके अपमानित किया गया। श्री भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिससे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते न देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे, तब भीम को नरभक्षी राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब भी श्री भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल यही समाप्त नहीं हुआ। इन सब कष्टों के पश्चात कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोण, भीष्मदेव तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब श्री भगवान ने कुरुवंश के एकमात्र वंशज महाराज परीक्षित की रक्षा की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 25 नंबर श्लोक। विपदा संतु तस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भावतो दर्शनं यत्स्वत् अपुनर्भावदर्शनम्। यस, और कोई पढ़ना चाहेंगे जिनका नेटवर्क अच्छा है, जिनका बैकग्राउंड नॉइज वाइज नहीं है? मैं पढ़ूं? फिलहाल तो सब बैकग्राउंड में शांत है हमारे आज। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हरि बोल। फेमस श्लोक। तात्पर्य? सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन अर्थो अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानीतर भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के व्यक्ति भक्ति में आता है, भगवत भक्ति में आता है। कौन कौन? फिर से पढ़िए। सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं। तो आप लोग अपने आप को पूछ सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में हैं। ओके, खुद को पूछ सकते हैं। ओके, आगे। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आई, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। आगे। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहां पग पग पर संकट हो। कौन सा श्लोक? कौन सा श्लोक? समाश्रिताये पदपल्लवाप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारी भवाम्बुधिवत्स पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। एक सेकंड, कोई है जिनका जो शेयर कर सकता है? अच्छा, एक सेकंड मैं करता हूँ। अच्छा, शेयर करने से तो फिर वो बंद हो जाएगा। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 10, 14, 58।
भागवतम का। ये जो प्रचारक है उन लोग को ये याद रखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 10.14.58 समाश्रिता ये पद पल्लवा प्लवम। प्लवम माने नाव। तो जो भगवान के चरण कमलों के आश्रय लिया है, भगवान के चरण कमल, कमल चरण, चरण कमल, कमल चरण, जो भी, तो ये एक प्लवम जैसा है, यानी एक नाव जैसा है। महत् पदम पुण्य यशो मुरारी। और किनका शरण लिया है? महत् पदम पुण्य, महान महान यशो मुरारी मैंने कृष्ण। भवाम बुद्धि यानी भवसागर क्या हो जाता है? एक वत्स पदम जैसा हो जाता है। বাছুরের পায়ের মতো হয়ে যায়। বাছুরের পায়ে যে খুঁটটা অতটুকু জল মতো হয়ে যায়, इतना भवाम्बुधि, इतना छोटा हो जाता है। और आसानी से वो ये भवसागर क्रॉस कर लेता है। और ये भवसागर कैसा है छंदा माता जी? पदम पदन यद विपदाम न तेषाम। पद पद में विपद है इस भवसागर में। डेली इतना डेंजर है, कब खत्म हो जाएगा, कब समस्या में आ जाएंगे, कब कठिनाई आ जाएगा जिंदगी में, मालूम ही नहीं है। इसीलिए पद पद में इस जड़ जगत में विपद है सबके लिए। कई दुख है प्रभु जी। यस, दुखी दुख ही दुख और दुख विपद ही है। विपद है। यहाँ विपद का बात बोला जा रहा है। डेंजर ही डेंजर है। कब कोई सिर से उतर गिर जाएगा स्लिप करके, कब कब किसी का हार्ट अटैक आ जाएगा, कब कोई कहाँ से कोई चोट भयंकर लग रोग जाएगा, जकड़ लेगा या किसी या या कब संसार में दुख आ जाएगा, किसी का मृत्यु हो जाएगा, किसी का लॉस हो जाएगा। यस, अब भगवान एक तो आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक क्लेश, उसके ऊपर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 और 3 7 काफी है एकदम। ओके, आगे। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं कि स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि वह आपत्तियों से भरा है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतः प्रबुद्ध मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथा कथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई हैं। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में ना तो बाघ रहता है ना आपत्ति। यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। हरि बोल। कोई भी एक नवदा भक्ति में कांटेक्ट विद द लॉर्ड बाय एनी वन ऑफ द 9 डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज अ फॉरवर्ड स्टेप ऑन द पाथ गोइंग बैक टू गॉड। अच्छा, थोड़ा आगे स्टेप है, फॉरवर्ड स्टेप है। ऐसा नहीं कि वही पहुंचा देगा, लेकिन वो हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। किसी का कोई प्रश्न है, कोई अनुवाद के कोई लाइन से? मुकुंद प्राण प्रभु। नहीं प्रभु। क्लियर है। 26 नंबर श्लोक देखिए, कुंती महारानी कितना श्रेष्ठ भक्त है। श्रेष्ठता में सबसे नंबर 1 में आता है, भक्त कैटेगरी में नंबर 1 में आता है कुंती महारानी। म्यूट चंदा माता जी। यस, 26 नंबर श्लोक। जन्मैश्वर्य श्रुता श्रीभीर एधा मना मदापुमान नैवर्हति अभिन्धातुं वै त्वम् अकिंचन गोचरम्।
गोचरम। देखिए, ये और एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, एक ब्रह्मास्त्र आज कुंती महारानी माने ब्रह्मास्त्र श्लोक है ये। कुंती महारानी का स्तुति बहुत फेमस है। ये वाला श्लोक और पावरफुल श्लोक है। बोलिए। हरे कृष्णा। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। हरे कृष्णा। सोचिए, जो अकिंचन है वो आराम से मिल जाता है। हाँ, जो अकिंचन भक्त है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अकिंचन मतलब एकदम हाथ खाली। कुछ भौतिक ऐश्वर्य से एकदम कुछ नहीं है, अकिंचन भगवान भरोसे, राम भरोसे वो आराम से प्राप्त कर लेगा। लेकिन जिनका पास ये सब कुछ है, बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिया है, बहुत ऐश्वर्य, पैसा वैसा भरती है, बहुत सुंदर है और बहुत पढ़े लिखे हैं, इन लोग के लिए दुर्लभ हो जाते हैं कृष्ण। सोचिए, हाय कृष्ण, इतना पढ़ाई वढ़ाई किया, इतना पैसा कमाया, और अब यहाँ बोला जा रहा है शास्त्र में कि इन लोग के लिए दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि ये चार चीज से मिथ्या अहंकार बढ़ जाता है। और भगवान का एक नाम है गर्भगंजन। गर्भगंजन, भगवान अहंकार पसंद नहीं है। कोई अगर अहंकारी व्यक्ति है, उनको भगवान पसंद नहीं है। ओके, उसी भगवान को कौन पसंद है? अकिंचन। तात्पर्य। लेकिन हरे कृष्णा प्रभु, ये जो चार क्वालिटीज दी गई हैं, सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य, लेकिन अगर ये भगवान की सेवा में, क्योंकि पुराने टाइम में तो सब राजा लोग के पास ये चारों चीज पुराने होती टाइम में थी तो ना। आप तो खुद ही उत्तर दिया, पुराने टाइम में। हाँ, तो मतलब पुराने टाइम में तो ये रीजन नहीं वैलिड होगा ना, ये तो आज के टाइम में नहीं, हुआ। पुराने टाइम में भी था। दो चार एक्सेप्शन को बात नहीं करना है, आपको जनरल बात करना चाहिए। वो 2-4% कोई है, बहुत राजा दुर्योधन प्रभु जी, दुर्योधन हाँ, उच्च कुल का था, मैक्सिमम ऐश्वर्य ऐसे ही था, होता है। सब कुछ था, भगवान, शारीरिक ये कुंती हाँ। महारानी बोल रहे, तो हम लोग को समझ लेना चाहिए। हम लोग को भी मालूम है, समाज में मैक्सिमम ऐसे ही होता है। ये चीज आ जाने से बहुत अहंकार हो जाता है व्यक्ति को, और वो भक्ति में नहीं लग पाता है। हाँ, अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसको तो अलग बात है। आगे। तात्पर्य, भौतिक दृष्टि से समुन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं, और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से द्रवित हो उठता है। ये समझ नहीं आया लाइन कि भौतिक दृष्टि से समुन्नत होने का अर्थ किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना, मतलब इसका तो कुलीन माने बहुत बड़े ऊंचे कुल में, एरिस्टोक्रेटिक, जैसे बंगाली में दूसरा समझ रही हूँ। कुलीन अच्छा, मतलब ऊंचे परिवार में जन्म लेना। हाँ, ऊंचे खानदान में। जैसे बंगाली में ये वर्ड कुलीन आता है। कुलीन परिवार माने बड़ा घराना। हिंदी में ये वर्ड आप लोग यूज करते हैं, बंगाली लोग यूज करते हैं कुलीन। वो कुलीन ब्राह्मण, कुलीन परिवार जन्मग्रहण करे। आप लोग बोलते हैं क्या हिंदी में? हम लोग हिंदी में उच्च कुल। ये कुलीन वर्ड हम लोग बंगाली में यूज करते हैं, कुलीन परिवार। प्रभुपाद उसीलिए यूज किया, बंगाली है प्रभुपाद, कुलीन परिवार। করবী মাতাজি আছেন? হরে কৃষ্ণ প্রভু বলুন। হ্যাঁ, এই কুলীন ব্রাহ্মণের চেয়ে উপরে হয় কি? হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম না। কুলীন হ্যাঁ, ব্রাহ্মণের চেয়ে ওপরে? না না, তাহলে তারা পয়সার দিক দিয়ে অনেক অনেক। কুলীন বলতে শিউলি মাতাজি বলবেন, আর বলুন শিউলি মাতাজি। উপরে না, কুলীন ব্রাহ্মণ মানে সম্ভ্রান্ত, টাকা পয়সা অনেক আছে। আচ্ছা, আর ব্রাহ্মণ ब्राह्मण में नहीं आएगा प्रभु जी, जो कुलीन ब्राह्मण बोला जमींदार लोग रहता था ना, वो बंगाली लोग में भी तो जमींदार रहता था। अच्छा, कुलीन माने कि जमींदार ना, कुलीन ब्राह्मण बोले ना, कुलीन ब्राह्मण परिवार जन्म। ব্রাহ্মণ বলে না, কুলীন বংশ। हाँ, वो ব্রাহ্মণ আলাদা जो बहुत संपत्ति है। अच्छा, कुलीन ब्राह्मण के बाद अच्छा, जिसका स्थान है प्रभु जी। अच्छा, तो कुलीन माने ऐश्वर्य पूर्ण, माने बहुत संपत्ति हो। अच्छा, इंग्लिश में लिखा है एरिस्टोक्रेटिक। हिंदी में क्या लिखा है?
कुलीन परिवार। कुलीन ही लिखा है, अच्छा ठीक है, आगे। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित होता है और मदान्ध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। हरे कृष्ण। शास्त्र तो ऐसे आप लोग भी अपने अनुभव से बोल सकते हैं, वो जो बता रहे थे ना, वो पैसे का गर्मी। कभी कभी आप लोग भक्ति में 2-3 साल या कोई 10 साल 15 साल जुड़े हुए हैं, कभी कभी अगर ये सब चारों ऐश्वर्य थोड़ा थोड़ा आने लगे अपने जीवन में, तो जप करने के समय ध्यान उस पे भटकता नहीं है। अरे वो ऑर्डर करना है, वो अभी नहीं पैसा भटकता तो नहीं भटकता है, भटक- बहुत बढ़िया। भटकता है मेरा तो भटकता है। बहुत, जब मतलब जैसे और मतलब उनके प्रति और वो हो जाते हैं हम लोग कि भटकता है प्रभु जी। भक्ति कर रहे हैं। यस, पॉकेट में पैसा आने से वो जब करने के समय कैसे इसको खर्चा करें, क्या खरीदना है, क्या ऑर्डर करना है अमेज़न में, वो सब दिमाग में घूमता है। और कभी-कभी बाएँ हाथ से इस्तेमाल करने से वो बाएँ हाथ से वो मोबाइल में थोड़ा उसको ब्राउज़ भी कर लेता है और क्या-क्या आया है लेटेस्ट। तो ये होता है हमारा गुड, आप लोग का भी किसी का होता है। तो वही, इसीलिए ये डेंजर है ये सब। और देखिएगा जब पॉकेट खाली रहेगा कितना मन से जप हो रहा है, कितना वो एक-एक उच्चारण कितना अच्छा हो रहा है, हृदय से सब निकल रहा है, हरिनाम हृदय से निकल रहा है। यस, ये इसका उल्टा हरे क्या कृष्ण होगा? प्रभु। पैसे का गर्मी का ऑपोजिट क्या फ्रेज होगा, मुहावरा या क्या बोलते हैं आप लोग इसको? कुछ होगा शायद। यस, आप कुछ बोल रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु, मैं ये कह रही थी, ये तो नोटों की गर्मी है, जरा सा एसोसिएशन चेंज होने से ही ध्यान भटक जाता है। हाँ, मतलब डिवोटीज का एसोसिएशन जैसे ही छुपता है, हाँ। ये तो मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया था जब मैं जयपुर गई थी। हम्म, तो तुरंत मतलब मैंने 1-2 दिन क्लास स्किप कर दिया था। मुझे खुद पे हैरानी हुआ था कि कैसे मैंने आराम से क्लास स्किप कर दिया। मतलब इतना जल्दी इफेक्ट डालता है ना एसोसिएशन, मतलब मेरे ऊपर तो बहुत जल्दी डाला था। मैंने ये एक्सपीरियंस की थी ये चीज। सबके ऊपर ऐसे ही होता है। सबके ऊपर होता है। सबके ऊपर होता है माता जी, सबके ऊपर। कोई चुप रह रहा है और बोल नहीं रहा है, बाकी कोई बोल रहा है, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। होता है प्रभु जी, अगर मतलब मायके जाए यहाँ से, मतलब कोई शादी विवाह अटेंड करो, तो जैसे लगता है शायद हम लोग हम बेवकूफ हैं, ऐसा भी फीलिंग्स होता है कि हम ही बेवकूफ हैं क्या। लेकिन फिर यहाँ पे आके लगता है नहीं, सही है। इसीलिए हम लोग का हमेशा झुंड में रहना चाहिए, नहीं तो मैं उस दिन उदाहरण दिया था ना, आप लोग अगर कभी ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखेंगे, आप लोग देखिए कभी कभी हम देखते थे वो बफेलो को हिंदी में क्या बोलता है, सांड ना, जंगल में कम से कम 1000 बफेलो एक साथ कटकट 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 चल रहा है, देखा आपने इसे? हाँ, और उस रास्ते में अगर कोई सिंह आ जाए ना, वो पीस जाएगा, उसका तो एकदम चटनी बना देगा सब, ठीक ना? लेकिन सिंह लोग क्या करता है, साइड में बैठा रहता है और अपेक्षा करता है कोई एक बफेलो जो थोड़ा कोई इधर उधर, मतलब झुंड के साथ नहीं चलते चलते थोड़ा इधर उधर भटक गया और उसी को पकड़ता है, देखा आपने इसे? हाँ प्रभु, सिंह लोग बहुत शांत से साइड से बैठा रहता है और उसको ढूंढता है कौन इधर उधर थोड़ा इधर उधर झुंड से बाहर निकला, उसी को पकड़ता है। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग भी बहुत लोग सीनियर हैं कि जो भी भक्ति से कुछ दिन भक्तों का संगत से बाहर निकला, इसमें से बहुत है जो जिसका कपाल खराब है, एकदम निकल ही गया है ना। हाँ, तो इसीलिए झुंड में रहना बहुत जरूरी है, भक्तों के संगत में रहना बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसी झुंड में रहना है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऑलवेज बी इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, नहीं तो माया रूपी सिंह पकड़ लेगा। यस, आगे। यस, कोई बोल रहा था कुछ, पिंकी प्रभु जी। हाँ, यस, शिवली माता जी। मुझे किसी से बात करना, कहीं जाना भी पसंद नहीं है। मैं अपने रिश्तेदार किसी के पास जाती नहीं हूँ। अच्छा, सब छूट गया कार्तिक महीने के बाद से, एवरीथिंग। वेरी गुड। यस, हरे पिंकी कृष्णा माता प्रभु जी। जी, मुझे तो अपने लिए डर लग रहा है। जो चीज का डर था वही हुआ। अभी तक हम बोले थे ना लहसुन प्याज नहीं छोड़ेंगे, कैसे छोड़े, परिवार इतना बड़ा जाना आना है, तो किसी तरह से बच्चा मन बन गया, छूट गया। जो चीज का डर था प्रभु जी, अब जाके परिवार में साथ साथ शादी, सबसे एक साथ शादी पड़ा है सबका,
और अब लग रहा है कि अब सब हमसे पूछ रहे हैं कि जाओगी तो क्या करोगी। हर ओकेजन मतलब हर एक जन के घर में जैसे सारा साल काम करना रहेगा। सबको ख्याल लगता है कि हम क्या खाएंगे, पूरा दुनिया का माने पड़ा हुआ है कि हम क्या खाएंगे, उसको दुनिया का चिंता आ जाएगा ना। ये ऐसा लोग माने इतना ख्याल रखता है, वो प्याज लहसुन नहीं खा रहे उसी को सारा सब दुनिया का पूरी चिंता टेंशन हो दे गया कि रहा हम क्या है। खाएंगे। एक दो बार गए कोई काम से एंगेजमेंट में सब टेंशन दे रहा है, क्या करोगी अब बोलो क्या करोगी, अरे भाई ठीक है, अपने मन में सोचते ठीक है चलो नहीं खाना है बात खत्म, वो लोग क्या मतलब हम जो भी खाएं। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आपको समझा तो ले रखे होगी, बस प्रेयर करते भगवान से आपको भी करिएगा कि बीत जाए बस इस तरह से। जरूर अभी प्रार्थना तक तो करेंगे अच्छा राधा से बीत गोविंद रहा जी है से बस प्रभु जी, कि आपको क्या इसीलिए होगा, हिम्मत से काम क्योंकि लीजिए हमको होगा। ज्ञान नहीं है प्रभु जी, हमको कोई चीज का ज्ञान नहीं है, बस यही कोशिश प्रार्थना करें कि करेंगे हम थोड़ा सा कि राधा आगे गोविंद जी बढ़े। आपको उपस्थित बुद्धि दे, उपस्थित बुद्धि है हाँ ना। हाँ, हाँ उस बस समय बस क्या प्रभु करना जी है यही भगवान चाहिए। जरूर देगा। क्योंकि हम दिल से चाह रहे कि हम इस पे डटे रहे, क्योंकि अब इसको छोड़ना नहीं चाह रहे, जो पा गए उसको छोड़ नहीं सकते हैं। यस अब आगे प्रभु ये भगवान सब मान। टेस्टिंग, प्रभु ये सब टेस्टिंग टाइम होता है ना, टेस्टिंग। प्रभु आप कृष्ण देखते हैं आपका कितना आप वो करते हो, लेकिन संघर्ष टेस्टिंग टाइम करते है हो। तो हम लोग को एक चीज याद रखना चाहिए कि हरे कृष्णा, टेस्टिंग टाइम है लेकिन ऐसे बिना तैयारी को मत जाइएगा कि गोविंद जी देखेगा, ऐसा नहीं। थोड़ा आगे से प्लानिंग करके रखना है कि हम क्या खाएंगे, क्योंकि भूख तो लगेगा। हम लोग जितना भी भक्ति करें, क्लास करें, हमारा 2 चरण तो जड़ जगत में ही है ना। कोई आसमान में उड़ रहा है, कोई आप में से कोई नहीं ना। तो उसीलिए पेट में भूख तो लगेगा, चूहा तो जोरेगा। तो उस समय क्या खाएंगे, तो उसका आगे से बंदोबस्त करना चाहिए, खुद को प्लानिंग करना चाहिए, कुछ ले जाना चाहिए, सूखा नाश्ता, सूखा कुछ कभी भी भूख लग जाए, क्योंकि हम उस दिन सोचिए कुछ खा नहीं पाए तो क्या व्यवस्था होगा। 2-4 गौड़िया मठ, इस्कॉन वाले का नंबर या डिवोटी का नंबर यहाँ वहां से पूछ करके ले जाना चाहिए। हाँ, या राइस कुकर लेना चाहिए, चाल दाल कुछ छोटे छोटे डब्बे या प्लास्टिक में ले जाना चाहिए, इमरजेंसी हाँ पैकेट। प्रभु दिमाग में ये सब रखे हैं कि हमको अपने यस तैयारी से रहेंगे, यस, बाकी देखा जाएगा। बिना आज तैयारी तक मत जाइएगा। राम प्रभु जी भरोसे जहाँ अच्छा हम है, लोग जाते हैं राम भरोसे तो अच्छा है, सब लेकिन हम लोग वो स्तर पे नहीं है कि राम भरोसे, हाँ वो स्तर पे हम लोग नहीं है। तो तैयारी भी नहीं कीजिए प्रभु जी, और बाकी हाँ वो राम भरोसे। तो दिमाग में रखे हैं कि हम अपना इस तरह से तैयारी करेंगे कुछ चीज राधे का, श्याम प्रभु का बहुत क्योंकि फेमस भूख तो लेक्चर है, लगेगा कभी आप ही। लोग को मौका मिले तो यूट्यूब में आप लोग देखना, ये इंग्लिश में है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। पहले डू योर बेस्ट, पहला उंगली क्या है, प्रयास। डू योर बेस्ट, अच्छा से प्लान कीजिए, ये कीजिए, और फिर बाकी तो राम भरोसे होगा ही, जो अपने हाथ, कुछ भी अपने हाथ में नहीं से। यस गायत्री यादव माता जी। हाँ बोल रहे हैं प्रभु जी, अब दिक्कत नहीं होता है कहीं जाने में, क्योंकि सबके घर में जो कहीं भी जाइए छठ पूजा का बर्तन रहता है प्रभु जी, जो साफ रहता है करी हम लोग बोल के हिंदुस्तानी के। तो उसमें अपना सुबह उठ के प्रभु जी बना लीजिए, बना के भोग लगा के रख दीजिए, दोनों टाइम लीजिए। अब कोई बोलता भी नहीं है प्रभु जी, सामान दे देता है सब, बोलता है बना लिए। तो पहले मैं भी था कि ऐसे ही आप क्या करती हूँ। खाओगी, आप क्या खाओगी, क्या करोगी, थोड़ा अपने में फुर्ती लाना पड़ेगा प्रभु जी। शादी ब्याह का घर है यस, तो लोग पर निर्भर नहीं रहना है, छठी माई बचा अपना दिया बनाइए, हाँ भोग लगा के रख दीजिए। एकदम। अब प्रभु जब और सब्जी वगैरह बनाइए ना तो उन लोग हम लोग का हाथ का ज्यादा पसंद आता है। प्रभु जी इतना लोग सब बोलेगा आप अपने में से दे दीजिए, अपने में से दे हाँ दीजिए। प्रभु, शादी का खाना पसंद नहीं है, हम लोग का जो थोड़ा सा हाँ पनीर बना रहेंगे, आलू दम बनाएंगे, हाँ उसमें टेस्ट आता है। दीदी का लड़का अरे बहुत टेस्टी हाँ, बना है मासी, बहुत टेस्टी बना हुआ। सब आएगा वो प्रभु जी, प्रसाद सब रहता है आता है माता जी, मांगने। वो यहाँ प्रसाद की रहता प्रभु है जी अभी हम इसलिए। अपना चाचा के इसमें गए थे ना प्रभु जी, तो हम एक अरसा जो पड़ता है हम लोग का, तो उसमें वो लोग बोला कि बिना लहसुन प्याज का बना दो, और भोग लगाए, वही ब्राह्मण लोग खाया है प्रभु जी, 51 ब्राह्मण खाया है। हम भोग लगाए हैं, सब ब्राह्मण लोग खुश हो गया था। हरी बोल। बोला ऐसा कभी नहीं हुआ जो भोग लगाया हुआ मिला है, क्योंकि ऐसे बनता है, वो लोग खाता है, मिस्त्री बना रहा है, बिना लहसुन प्याज के बना दिया, भोग तो लगा नहीं। किंतु हम अपने हाथ से बनाए हैं प्रभु जी, 60-70 आदमी का हरी बोल। ऐसे अंदाज से, और सब ब्राह्मण लोग खाया, 3 सब्जी, पूरी, अब दही था वो लोग के लिए। वेरी नाइस। गायत्री माता जी का हाथ का कुकिंग हम लोग बहुत, वो भक्ति विश्व में हम लोग भूल गया सब, फिर से जब चालू सारे होगा ब्राह्मण लोग इतना खुश हुआ प्रभु कि बोला लो कि भोग लगाया हुआ कभी माने ऐसे हुआ ही नहीं है इतना, माने राजपूत कास्ट में। अब बहुत स्वादिष्ट हुआ है, हम लोग को माने अच्छा भी लग रहा है खा के।
वही छठी सर, माँ ये आपका दीक्षित नेम गायत्री राधिका माता जी तो है ना? हाँ राधिका हाँ आता है ना आपके गायत्री नाम में? तो हाँ हाँ राधा रानी का आशीर्वाद है आप पे, आपके हाथ अब में बहुत प्रभु टेस्ट है। अब प्रभु जी हम ओ, सही बनाते हैं ना बात है। सारा दिन बोलेगा लो बुआ अपने में से दे दीजिए, दीदी अपने में से दे। हाँ, हम अभी ले हम आते हैं, हम ज्यादा ही बनाते हैं, हम जानते हैं सब लोग मांगेगा। हम अपने बना लेते हैं प्रभु जी। पहले था कि सोचते थे कैसे अपने बनाएंगे, इतना बड़ा फैमिली है, किंतु अब तो जाते हैं 4-5 साल से तो एकदम एकदम फ्री रहते हैं, अपना बना के रख के। और शादी ब्याह भी अटेंड करते हैं, ये नहीं है कि नहीं 1-4 में नहीं रहेंगे, सब जगह हाजिर रहते हैं। यस, कंटिन्यू। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। कौन सा श्लोक? ये सब जानना चाहिए। कौन सा श्लोक? এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে জীবেরও সাধ্য নেই তত পাप करे। ओके, ये सब श्लोक जानना चाहिए। एक कृष्ण नाम में इतना, एक कृष्ण नाम एतो पाप हरे, इतना पाप हरण कर लेता है, जीव का साध्य नहीं हो तो पाप करे। किसी का उतना साध्य नहीं है कि उतना पाप करेगा। जो एक बार पवित्रता से अगर हरि भगवान का नाम उच्चारण करेंगे उतना हर लेता है। ओके, कि शुली माता जी लिखेছেন कुलीन माने अभिजात वंश। आगे। भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतियुक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता होनी चाहिए। यह भाव की गुणता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में फूला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह गुणता पूर्वक नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के 4 सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य गुण होता है। प्रभु ये क्या मतलब हुआ, शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है? तो शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण, यानी आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन भौतिक आवरण क्या क्या है? ये 4 चीज, ये बाहरी गुण है। एक्सटर्नल मीन्स शारीरिक गुण है, शरीर से। देखिए ये 4 चीज शरीर से रिलेटेड है ना, वही बोला जा रहा है। ओके, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, ना कि कुपचार कर द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे ये निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। तो जीवन की आवश्यकताएं भी कम करना चाहिए। हाँ, और आवश्यकता जब कम हो जाएगा तो हम लोग भजन कीर्तन में और ज्यादा मन दे पाएंगे, टाइम दे पाएंगे। नहीं तो छटपट करेंगे भौतिक चीजों के खरीदने के लिए। हाँ, छटपट करेंगे। जब कभी मॉल जाएंगे सब लगेगा सब हमारा घर में आ जाए, सब सब खरीद लो, सब खरीद लो, ये भी सब सब ले लो। हाँ, तो ऐसे लगेगा हम लोग को। तो वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ, हैव मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट, like Srila Prabhupada. He lived a very simple life, very simple life. 27 नंबर श्लोक, आखिरी श्लोक आज का। नमो अकिंचन वित्ताय, नमो अकिंचन वित्ताय, निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मरामाय संताय,
कैवल्य पतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैत वासियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। तो भगवान का क्या क्या तो नाम यहाँ इसमें पे बोला गया है? हाँ जी, पहले ये हरे कृष्ण बोलिए। हाँ हाँ जी, इसमें जो फर्स्ट लाइन है कि मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। निर्धनों के धन मतलब हाँ, तो अकिंचन वित्ताय, unto the property of the material impoverished. You are the property of the material impoverished. जो जिनका कोई नहीं होता उनका कृष्ण होता है। तो जिन अकिंचन जो है उनका क्या संपत्ति है? उनका संपत्ति है भगवान कृष्ण। तो वही निर्धनों का धन है उस हिसाब से भगवान। ठीक है, समझ में आ गया। कृष्ण प्रभु जी, वो भजन है ना, राम नाम का हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, वही राम नाम धन ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं यही वाला भजन है। शोर मचाऊं गली गली। गली गली, हाँ। हरि बोल। निवृत्त गुणवृत्त है, गुणवृत्त है, मटीरियल मोड्स। आत्मा आराम्य, जो आत्माराम है, संताय। कैवल्यपति, कैवल्यपति का भगवान का और एक कोई नाम दे सकते हैं जिसका एक ही अर्थ है? आप लोग कोई भी भगवान कृष्ण का और एक नाम दे सकते हैं जिनका अर्थ कैवल्यपति है? कैवल्य यानी मुक्ति प्रदान करने वाला। तो भगवान कृष्ण का और कोई नाम याद आ रहा है जिसका अर्थ है मुक्ति प्रदान करता है? प्रभु मुकुंद, मुकुंद। यस। तात्पर्य, अनुवाद, अनुवाद हो गया ना? हाँ, अनुवाद हो गया। तात्पर्य, यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतः वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। शील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शील रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और शील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार हैं। शील सनातन गोस्वामी के भक्तगण सामान्य रूप में क्या लिखा है? संपत्ति विहीन होते हैं। हाँ, सो इन जनरल डिवोटीज आर पुअर। ये ऐसे इन जनरल ऐसे ही दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पिछले श्लोक में कुंती महारानी ने बताया ना कि जिनके पास संपत्ति है, संपत्ति कभी कभी कारण, कभी कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम यही कारण बन जाता है भक्ति से दूर रहने का। इसीलिए मैक्सिमम डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर पुअर। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। ओके, इट इज प्रूवन, इट इज पुअर, इट इज लॉजिकल। और मैक्सिमम डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा आर रिच। ये भी शास्त्र में दिया हुआ है, ये भी शास्त्र में दिया हुआ है। क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि शिव जी का नाम आशुतोष है, बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी और दे देता है जो जो वरदान मांगता है। तो हाँ, इसीलिए आप देखिएगा बहुत शिव जी का डिवोटीज बहुत ज्यादा है। जो कोई नियम व्याम पालन नहीं करता है लेकिन धन संपन्न है, वेरी रिच। प्रभु जी, लेकिन इसमें ये भी लिखा है, लेकिन भगवान के चरण कमल, मतलब भक्तगण के लिए, संपत्ति विहीन के लिए, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गौतम कोषागार है। मतलब वो आनंदित रहता है, भगवान उनको मिल जाते हैं, उस वजह से
मतलब संतुष्ट रहता है। ठीक है। ये प्रभु जी ये सब घटना तब घटा था जब आप लोग भागवतम में आगे हम लोग पढ़ेंगे, दक्ष प्रजापति श्राप दिया था तो एक एक करके श्राप देते रहा, और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि शिव जी का भक्त जो है वो आसानी से उसको मिल जाएगा, लेकिन पाखंडी रहेगा। प्रभुपाद लिखता है, वो तो दक्ष ने श्राप ही दिया था, वैसे नंदी ने श्राप दिया था कि तुम्हारे सब भक्त पाखंडी बनेगा। नंदी नहीं, सॉरी, दक्ष प्रजापति ने दिया था। सो दीज आर ऑल देयर इन स्क्रिप्चर्स, ये सब शास्त्र में है। ये कोई प्रभुपाद जी हवा में बात नहीं कर रहा है कि गोविंद का भक्त गरीब या निर्धन रहेगा एक्सेट्रा। व्हाई? इट इज देयर इन कृष्ण इन स्क्रिप्चर्स, क्योंकि फिर भजन कीर्तन में मन रहेगा। उसीलिए चैतन्य चरितमृत में आता है वो लाइन, दारिद्र प्रिय ब्राह्मण। दारिद्र प्रिय ब्राह्मण मीन्स वन हु वॉलेंटरीली एक्सेप्ट्स पॉवर्टी। इंग्लिश में प्रभुपाद लिखते हैं वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से वो दरिद्र रहना चाहता है, क्योंकि भजन कीर्तन अच्छा से होगा। जैसे यहाँ स्वेच्छा से कुंती महारानी विपद चाहता है। क्यों? क्योंकि देख रहे जब तक विपद था भगवान हमारे सामने थे, अभी सब विपद एक एक करके दूर हो गया, अभी कृष्ण भी दूर हो जा रहे हैं। यश माता जी। ভক্তিশাস্ত্রী ক্লাসে অষ্টম অধ্যায়ে আমার এক্সাক্ট শ্লোকটা আমার মনে নেই, সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যে অন্য ভগবানকে যে পুজো করে যে জিনিসগুলো পাওয়া যায় সেটা ভগবান কৃষ্ণই দেয়। শিবজি যে সন্তুষ্ট করছে ওটা ভগবান কৃষ্ণেরই দেওয়া। हाँ, भगवान कृष्ण देखते कि अगर ये हम दे देंगे, ये थोड़ा पैसा वैसा मांग रहा है शिव जी के थ्रू से, अगर ये दे देंगे ना तो ये बंदा इसी में फंसे रहेगा, शिव जी में ही फंसे रहेगा। तो दे देगा, दे दो शिव जी, दे दो उनको, दे दो जो जो मांग रहे दे दो। यस, कंटिन्यू माता जी। श्री सनातन गोस्वामी और के संबंध ये में भी बहुत दुर्भाग्य, इतना कुछ सुनने के बाद भी बहुत भक्त भी है जो डर से शिव जी का आराधना छोड़ता है। शिव जी को पूजना चाहिए भक्त के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत भक्त हैं जो डर से जो जो देवी देवता का कोई देवी का उपासना किया होगा इतना साल से, छोड़ता नहीं है, डर से नहीं छोड़ता है। शनि देव का या कोई और क्या क्या है, संतोषी माँ का, और कोई शिव जी का कर रहा है, और कोई गणेश जी का कर रहा है, ये सब देवी देवता में पड़ा हुआ है। मैंने उसीलिए मैंने आफ्टर गेटिंग ऑल द नॉलेज, इतना शास्त्र अध्ययन करने के बाद भी वो भरोसा नहीं है, डरता है भगवान श्री कृष्ण का आराधना एकांत मैंने एकदम फुल्ली 100% करने में डरता है कि कुछ अनर्थ हो जाएगा तो तुरंत पहले वही याद आएगा कि हमने छोड़ा उसीलिए किया, उसीलिए ऐसे हुआ। सो बहुत कोमल श्रद्धा है भगवान पे। या आगे। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में रख छोड़ दिया था। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपेक्षित स्थान पे क्यों छोड़ रखा गया होगा। अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है, लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में न रखा गया होता। यह विशेष उदाहरण नवदीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्री सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हमें वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। आगे किसी को कोई दिक्कत होगा तो प्लीज रोकिएगा। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसा भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत हैं।
ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास दूसरा उदाहरण है जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। हरि बोल। भगवान के भक्त हाँ परी परी। भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है, और जो इसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म न लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप है और ना तो भगवान ना ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतः भगवान तथा भक्त निर्वृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निर्वृत्त गुण वृत्ति तो परमेश्वर है जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के मोह आकर्षण में फंस जाते हैं। ये लाइन वापस से पढ़ रही हूँ प्रभु मैं। अतः भगवान तथा भक्त निर्वृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निर्वृत्ति गुण वृत्ति तो परमेश्वर है जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के मोह आकर्षण में फंस जाते हैं। चूंकि भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति है, अतः भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं जो दुख तथा दारिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास जाते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती। अतः वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। प्रभु इस लाइन का क्या मतलब? वो आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। भक्त तो नहीं होना चाहता ना भगवान के अस्तित्व में एकाकार। नहीं। सो फॉर अदर्स भगवान जो भक्त हैं, उनके लिए नहीं, जो अभक्त हैं, जो भगवान में विलीन हो जाना चाहते हैं, फॉर अदर्स द लॉर्ड हैज नथिंग टू रेसिप्रोकेट। उनके लिए क्या भगवान रेसिप्रोकेट माने यानी क्या उनसे संबंध गठन करेंगे? एंड ही इज कॉल्ड आत्माराम, सेल्फ सेटिस्फाइड। उनको चाहिए ही नहीं भगवान को। जो भगवान के भक्त नहीं है, जो भगवान में विलीन हो जाने, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट देम। सेल्फ सेटिस्फाइड एज ही इज द मास्टर ऑफ ऑल मोनिस्ट हु सीक टू मर्ज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान आत्माराम है और जो भी भगवान में विलीन हो जाना चाहते हैं उसका भी भगवान ही स्वामी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो कभी भगवान बन ही नहीं पाएगा, वही बोला जा रहा है। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग काहुत क्विज शुरू कर सकते हैं। आज काहुत कृष्णा